हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूटेट एग्जाम के विषय में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आपके यूटेट के जो नोटिफिकेशन है, जो फॉर्म्स है वो आ चुके हैं और फॉर्म्स फिल होने का जो डेट है वो भी आपकी 23 थी। तो यानी कि आपके फॉर्म फिलिंग जो है स्टार्ट हो गई है। तो इसके विषय में आज हम डिटेल में जानेंगे, इसके नोटिफिकेशन को हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है, ठीक है। वेबसाइट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, आप चाहें तो उसके ब्रोशर वाले सेक्शन पर जाकर, यहाँ आप चाहें तो ब्रोशर वाले सेक्शन पर जाकर इसका जो नोटिफिकेशन है डिटेल वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस नोटिफिकेशन को जरूर आप एक बार पढ़ लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। फिर आपको फॉर्म फिल करने के लिए इसी वेबसाइट पे आना है और यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो जो आपका यूटेट एग्जाम है, ठीक है, यूटेट एग्जाम 2024 के लिए आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स ये हैं। तो आपकी फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 23/7 से, यानी 23 जुलाई से, और 17 अगस्त तक ये चलने वाली है। लास्ट डेट यानी कि 17 अगस्त है। रात के 12 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो फीस सबमिशन डेट है वो 19 अगस्त दी गई है। अगर करेक्शन विंडो की हम बात करें, मतलब फॉर्म फिलिंग करते वक्त अगर आपसे किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हुई है तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं जब आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। और करेक्शन विंडो ओपन होने की जो डेट इन्होंने दी है वो है 20 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच। आप कुछ भी चीजें अगर आपकी मिस्टेक हो गई है तो आप सही कर सकते हैं। अब यूटेट एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो यूटेट एग्जाम आपका एलिजिबिलिटी एग्जाम है, जो कि अगर आपको उत्तराखंड में टीचिंग करनी है, ठीक है, कोई टीचिंग एग्जाम आपको देना है तो आपसे ये एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। तो बेसिकली अगर आपको पीआरटी टीचर बनना है, यानी क्लास 1 से लेकर 5th तक की टीचर जो है अगर आप बनना चाहते हैं तो पीआरटी के लिए आपसे यूटेट 1 क्वालिफाई मांगा जाता है। और अगर आप एलटी ग्रेड के शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी क्लास 6 to 8 की अगर हम बात करें, इन्हें पढ़ाना चाहते हैं, तो आपसे यूटेट 2 क्वालिफाई मांगा जाता है, ठीक है। अब यही आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। इसके बाद आपकी जो प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी एग्जामिनेशन की तिथि भी आपकी दे दी गई है, जो कि है 26 अक्टूबर। तो अच्छा खासा अभी आपके पास टाइम है, आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए, जो आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको मैंने वैसे इस नोटिफिकेशन में हाईलाइट कर दिया है, बट फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी कि आप लोग फॉर्म फिलिंग करने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, 26 अक्टूबर जैसा कि हमने बात करी, इस दिन आपका जो ये एग्जाम है वो प्रपोज किया गया, प्रस्तावित किया गया है। 10 से 12:30 तक का आपका यूटेट 1 होगा। एक ही दिन में दोनों एग्जाम हो जाएंगे, यूटेट 1 भी यूटेट 2 भी। तो 10 से 12:30 तक सुबह के टाइम पे जो है आपका यूटेट 1 होगा और 2 से 4:30 बजे तक आपका यूटेट 2 हो, ठीक है। ढाई ढाई घंटे के आपके यहाँ पर ये एग्जाम है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे आपकी जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी जो है आपकी, अगर हम यूटेट 1 के लिए बात करें तो यूटेट 1 के लिए इन्होंने आपका डीएलएड मांगा है, ठीक है। बेसिकली 50% से आपका जो है उच्चतर माध्यमिक यानी क्लास 12 आपका पास होना चाहिए। इसके बाद आपने डीएलएड या बीटीसी किया हो। इसके अलावा भी आपकी अन्य जो यहाँ पर शैक्षिक अर्हताएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, तो उसको आप डिटेल में जरूर स्टडी कर लीजिएगा। जब आप लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद अक्सर बाद में आप लोग क्या करते हो, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया हमसे पूछ रहे होते हैं। कई बार हमें कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बहुत ही अच्छी तरीके से आपका नोटिफिकेशन में ही डिफाइंड होता है और उसको अगर आप एक बार कवर कर लें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, इसको आप यहाँ पर डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अथवा प्रवेश ले चुके। यहाँ पर कहने का अर्थ है, मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि यूटेट कौन दे सकता है। तो अगर आपने 1 ईयर जो डिग्री प्रोग्राम है आपका, आपने डीएलएड वगैरह, इसके लिए अगर आपने एनरोल कर लिया है तो आप यूटेट देने के लिए एलिजिबल हैं। आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूटेट 2 के लिए भी यही है। अब अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है तो आप यूटेट 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो एलिजिबिलिटी है उसमें जो आपकी कैटेगरी वाइज भी थोड़ी बहुत छूट दी है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। फिर अगर हम यूटेट 2 की बात करें, वहां भी आपकी पूरी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आपका जैसे 50% अंकों के साथ स्नातक मांगा है। इसके अलावा आपसे शिक्षा शास्त्र में बीएड वगैरह आपने किया हो, ये संस्थागत कहने का मतलब है रेगुलर आपने किया हो, ठीक है, तो वो आपसे उत्तीर्ण मांगा गया है। इसके अलावा भी आपकी और भी जो एलिजिबिलिटीज है अथवा करके आपको दे रखी है, इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये पॉइंट वही है कि मैं जैन ने आपको बताया, जैसे कि बीएड में अगर आपने एडमिशन भी ले लिया है तो भी आप यूटेट 2 देने के लिए एलिजिबल। अगर कोई यूटेट 1 और यूटेट 2
दोनों ही फिल करना चाहता है, मतलब अगर आपने डीएलएड भी किया हुआ है और बीएड भी किया है तो आप यूटेट 1 और यूटेट 2 दोनों देने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो इस केस में आपको एक ही आवेदन पत्र भरना है, दोनों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र नहीं भरना है, लेकिन उसमें मेंशन करना होगा, ठीक है? तो उसमें जो भी आपकी चीज़ें माँगी गई होंगी वो आप एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कर देंगे। हालाँकि आपको यहाँ पर जो आवेदन पत्र भरना है वो एक ही भरना है। प्रश्न कैसे आएँगे? एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आएँगे। हर प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा और टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150 होगी। तो पेपर पैटर्न अब हम एक बार समझ लेते हैं यूटेट 1 और यूटेट 2 का पेपर पैटर्न कैसा होता है। सबसे पहले बात करेंगे यूटेट 1 की, जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए आपका एलिजिबिलिटी माँगी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर बाल विकास एवं पेडागोजी ये आपकी कितने आएगी? 30 प्रश्न इस यहाँ से आएँगे और टोटल आपके इसमें अंक भी कितने हैं? 30 है। ठीक है? फिर अगर हम प्रथम भाषा की बात करें, देखो यहाँ पर क्या होती है ना, आपकी 2 लैंग्वेजेज़ होती हैं। तो अगर मान लीजिए पहली भाषा आपने इंग्लिश सेलेक्ट करी है, तो आप सेकंड लैंग्वेज में अब इंग्लिश सेलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब सेकंड लैंग्वेज आपको वो सेलेक्ट करनी होती है, जो आपने फर्स्ट में सेलेक्ट ना की। यानी कि अगर आपने प्रथम भाषा हिंदी सेलेक्ट करी है, तो सेकंड में अब आप हिंदी सेलेक्ट नहीं करेंगे, वहां आपको इंग्लिश या कोई और भाषा लेनी पड़ेगी, ठीक है? जो भी ऑप्शन में आपके पास होती है। तो प्रथम भाषा यानी कि जो फर्स्ट लैंग्वेज आप ले रहे हैं उसके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। ऐसी द्वितीय भाषा के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि एक एक नंबर के हैं, तो 30 मार्क्स के हो गए। इसके अलावा आपका गणित के 30 क्वेश्चन होंगे और पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंट साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 150 प्रश्न होंगे और 150 आपके यहाँ पर मार्क्स है। फिर अगर हम यूटेट 2 की बात करें, तो यूटेट 2 में भी आपका देखिए एक चीज तो यहाँ पर कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब ये है कि बाल विकास और पेडागोजी ही आपका फर्स्ट सेक्शन रहेगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा-सा लेवल चेंज हो जाता है ना? लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, अदरवाइज़ यहाँ पर चीज़ें आपको सेम ही पढ़नी है, कॉन्सेप्ट सेम ही पढ़ने हैं, थ्योरीज़ वगैरह सेम ही पढ़नी है, ठीक है? तो बाल विकास एवं पेडागोजी फिर से आप यहाँ देखेंगे कि 30 प्रश्नों के होते हैं। फिर प्रथम भाषा और सेम चीज़ जैसा मैंने अभी आपको यूटेट 1 के लिए बताया, जो लैंग्वेज आप फर्स्ट में सेलेक्ट करेंगे, वो सेकंड में सेलेक्ट आप नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ प्रथम भाषा इसके 30 प्रश्न होंगे, द्वितीय भाषा के 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स का, ठीक है? इसके बाद अब अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आपका जो पेपर होगा वो गणित और विज्ञान का होगा, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है वो आपके मैथ्स के आएंगे और 30 क्वेश्चन जो है वो आपके साइंस के आएंगे। टोटल आपका 60 का हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी अन्य विषय से यानी आर्ट्स वाले विषय से हैं, तो आप सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट वहां पर फिल करेंगे, तो यहाँ आपके 60 के 60 क्वेश्चन किससे आएंगे? एसएसटी से आएंगे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से हैं, तो आपको 60 का जो है सामाजिक अध्ययन के प्रश्न देखने को मिलेंगे, 60 मार्क्स के। और अगर आप साइंस विषय से हैं, तो आपको 30 प्रश्न गणित से देखने को मिलेंगे और 30 प्रश्न आपको विज्ञान से देखने को मिलेंगे, ठीक है? टोटल यहाँ भी आपका 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 150 यहाँ पर नंबर है। तो 150 का आपका पेपर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर देख लीजिए आप, प्रथम भाषा के लिए हिंदी और अंग्रेजी का यहाँ पर आपको चॉइस दी जाती है, इसमें से एक सेलेक्ट करना होता है और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी ये भाषा जो है वो प्रथम भाषा से अलग होनी चाहिए, ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, आपके मिनिमम जो मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं? तो 60% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। जनरल के लिए आपको 90 नंबर लाने होते हैं 150 में से, ठीक है? जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद अलग-अलग कैटेगरीज के लिए आपका अलग-अलग परसेंट बैठता है। अगर आप अलग-अलग कैटेगरीज से हैं, तो अलग-अलग कैटेगरीज के लिए अलग-अलग परसेंटेज, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से अगर यहाँ पे हैं, तो आपके लिए 40% हो जाएगा। फिर लेकिन अगर आप पिछड़ा वर्ग और निःशक्त अभ्यर्थी या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, तो यहाँ पर आपका 50% ही आएगा, ठीक है? फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका जो अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र है, यानी कि जो यूटेट का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्वालिफाइंग करने का जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, ये आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। ये भी बच्चे अब बहुत पूछने लगे हैं कि सीटेट तो लाइफ टाइम वैलिड होता है, यूटेट होता है या नहीं होता है? बिल्कुल साफ-साफ शब्दों में इन्होंने लिख दिया है, एक बार अगर आपने इसे क्वालिफाई कर लिया, आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है, ठीक है? दूसरी बात, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है, तो उसका जो है ना आपका जो सर्टिफिकेट है, वो आपका बिल्कुल उत्तराखंड में भी वैलिड है। आपको इस केस में यूटेट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहते हैं सीटेट क्वालिफाई होने के बाद भी, तो आप दे सकते हैं। यूटेट का लेवल थोड़ा-सा हाई होता है सीटेट से, लेकिन इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा शुल्क यहाँ पर कितना है? तो यूटेट 1, यूटेट 2 में से किसी एक परीक्षा के लिए अगर आपको भरना है, तो 600 रुपए है, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है? जनरल के लिए और ओबीसी के लिए आपका 600 रुपए, अगर आपको केवल एक ही पेपर, या तो आप यूटेट 1 दे रहे हैं या यूटेट 2 दे रहे हैं। अगर आप दोनों दे रहे हैं, यूटेट 1, यूटेट 2 दोनों दे रहे हैं, तो जनरल और ओबीसी के लिए आपकी फीस 1000 रुपीज होगी। वहीं अगर हम एससी, एसटी और जो अन्य आपकी जो निःशक्त अभ्यर्थी वाली कैटेगरी है उसकी बात करें,
तो यहाँ पर 300 रुपए पड़ेंगे अगर आपको एक ही आपके एग्जाम में अपीयर होना है, यानी कि यूटेट 1 में या फिर यूटेट 2 में, तो 300 रुपए। लेकिन अगर दोनों में अपीयर होना है तो इसमें आपको 500 रुपीज देने होंगे। इसके बाद आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू टाइप होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको क्या दिया जाएगा, 1 मार्क दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये भी एक अच्छी चीज हो जाती है यहाँ पर इस एग्जाम की। इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इनकी इस वेबसाइट जो है संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमेशा इस वेबसाइट को चेक करते रहे, किसी भी तरह की डिटेल जो है आपके यूटेट एग्जाम से रिलेटेड यहीं पर आपकी दी जाएंगी। फिर आपका देखिए जो आपका फॉर्म फिलिंग है वो किस तरीके से होनी है उसकी भी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। तो फॉर्म फिल करने से पहले इन डिटेल्स को एक बार जरूर अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है, किस तरीके से ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है, पूरा इमेजेस के साथ इन्होंने अच्छी तरीके से बताया गया है। आपका जो सेंटर्स पढ़ेंगे उनके कोड्स वगैरह क्या है वो भी सब यहाँ पर इसमें दिया गया। ये आपका पूरा नोटिफिकेशन में किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है वो आपको बताया गया है। और ये आपकी पूरा परीक्षा शहर जो है, उनके कोड्स वगैरह के साथ आपको दिया गया है, जो आप फॉर्म में फिल कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी नोटिफिकेशन में ही है। तो ये तो रहा आपका यूटेट का डिटेल नोटिफिकेशन, हमने जो चेक किया, इंपॉर्टेंट सभी बातें हमने डिस्कस कर ली है। अब उत्तराखंड अध्यापक पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो उत्तराखंड अध्यापक पर बहुत जल्द हम यूटेट से रिलेटेड वीडियोस जो है आपकी लाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे अचीवर्स ऐप से कोर्स परचेज करना चाहते हैं यूटेट का, तो बहुत जल्द हम अगस्त में इसका कोर्स शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आपका 15 अगस्त के बाद ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पेडागोजी आपको मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। हमने पहले भी यूटेट का जो है कोर्स कराया हुआ है और उसमें भी सिलेक्शंस दिए हैं, तो पेडागोजी वहां पर मैं कराऊंगी, यूटेट 1 की भी, यूटेट 2 की भी। इसके अलावा सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो मटेरियल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए आप उत्तराखंड अध्यापक। बहुत जल्द हम आपके लिए यूटेट से रिलेटेड कंटेंट लेकर आएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।